Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 19 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलने वाले यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 9 विधायकों और 4 एमएलसी वाले सीतापुर जनपद के कितने विधायकों और कितने एमएलसी ने क्षेत्र की समस्याओं को 22 फरवरी तक उठाने का काम किया है, यह आई इंडिया आपको बताएगा। वह कौन 2 एमएलसी और 2 विधायक रहे जिन्होंने सदन में क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम किया। तो शुरुआत करते हैं भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान से, जिन्होंने सीतापुर के बिस्वा इलाके के एक जर्जर मार्ग की समस्या को सदन में रखा। पहली सूचना जो पढ़ेंगे श्री पवन सिंह चौहान जी। मान्यवर, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद सीतापुर में विकासखंड बिस्वा के ग्राम मदारीपुर के गुलरिया तक रोड 1.5 किलोमीटर अत्यंत सकरा और जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग पर अत्यधिक संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे वाहनों को निकलने में अत्यंत कठिनाई होती है, प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती है। अतः उक्त मार्ग का निर्माण हो जाने से वाहनों का आवागमन सुगम हो जाएगा तथा आम जनमानस की समस्या का निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब बात समाजवादी पार्टी के एमएलसी जासमीर अंसारी की करते हैं। योगी सरकार द्वारा घोषित नैमिष धाम का विकास न होने का मुद्दा सदन में उठाकर जासमीर अंसारी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। राज्यपाल अभिभाषण पे मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे अपने क्षेत्र की अपील कर लूं। मेरे वहाँ नैमिष धाम, जो मेरा जनपद पूरे दुनिया में पहचाना जाता है, वो नैमिषारण्य धाम की वजह से पहचाना जाता है। वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। मैं जब एमएलए था बात पहले साथ में, तब भी मैंने इस बात को सदन में रखा था विधानसभा में, तब शायद कुछ पैसा गया था। तब सरकार समाजवादी की थी, हमारी पार्टी की सरकार थी। अभी तक के वहां पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपकी सरकार का 8 साल हो रहा है। 8 सालों में कम से कम 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे जनपद सीतापुर में जरूर पहुंचे और वहां पे सभी अधिकारी जो बड़े हैं, प्रदेश के शायद सारे लोग वहां पे जाते हैं, आस्था रखते हैं। विदेश से लोग आते हैं, वहां पे आस्था रखते हैं। वहां पे न रहने की कोई बढ़िया व्यवस्था है, न श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था है और न ही वहां पे कोई रोड अच्छे बने हुए हैं। मैं आपकी पीठ के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वहां पे जितने हमारे जनपद 3 पड़ते हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, 30 किलोमीटर की दूरी होगी। और इन रोडों को मैं चाहता हूं कम से कम 4 लाइन रोड वहां के लिए बनाया जाए और पर्यटन में उसको अच्छा स्थान दिया जाए। ये मेरी आपसे अपील और गुजारिश है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से जो गरीबों को पैसा जाता है, जब अपना सब कुछ बेच डालता है मरीज, रिश्तेदारी से पैसा ले आता है, दोस्त अहबाबों से ले लेता है, जब पैसा उसके पास बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब हम लोगों को ढूंढता है कि कोई एमएलसी से मिले, किसी विधायक से मिले, उससे हम चिट्ठी लिखवाएं।
जब वो चिट्ठी लिखवाता है तो यहां से पैसा 20%, 40% से ऊपर नहीं उसको दिया जाता है। जब ये अस्पताल से उसने 10 लाख का एस्टीमेट बनवाया है और आप अथराइज अस्पतालों में पैसा देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं, ना उस मरीज के खाते में देते हैं, आपके जो अथराइज अस्पताल है उन्हीं में देते हैं, तो उसका मेरे हिसाब से वो गरीब आदमी जब 10 लाख का एस्टीमेट है तो 5 लाख रुपए वो कहां से लाए? तो आपके जो 5 लाख आपने दिया हो तो बेकार हो गए ना। मैं समझता हूं इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे। तो वो पूरा पैसा उसको मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी इलाज होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो कांस्टेबल हमारे हैं इनको 400-500 किलोमीटर दूरी पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनका भी परिवार है, इनके भी माँ बाप हैं, किसी के ज़ईफ़ माँ बाप हैं, बुढ़े हैं और नई शादी हुई है। 60 छुट्टियां सरकार की तरफ से है पूरे साल में उनको देने के लिए। जबकि आप देखा जाए 60 छुट्टियों में जब उनको जरूरत होती है त्योहार में घर जाने की तो त्योहार में उसके लिए पाबंदी लगा दी जाती है। आज महाकुंभ का प्रोग्राम हो रहा है, इस टाइम किसी कांस्टेबल को छुट्टी नहीं दी जाएगी। आज उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, वो भी चाहता है कि अपने परिवार के साथ हम रहें। तो मैं समझता हूं आपके माध्यम से कि उनको उनके करीब के जिलों में उनकी पोस्टिंग की जाए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में ना की जाए तो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में कर दी जाए। जबकि जितनी स्टेट है आपके बगल में है, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह हर स्टेट में होम डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रांसफर करने का प्रोविजन है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि उनके लिए ये व्यवस्था जरूर कर दी जाए ताकि उनको वो भी अपने बीवी बच्चों से मिल सकें, क्योंकि वो भी एक बहुत समाज की सेवा करने का काम करते हैं। हम आप अपने दिल पे हाथ रखें। उनकी आज सारे लोगों की टाइम टेबल होता है ड्यूटी की, लेकिन कांस्टेबलों की कोई टाइम टेबल तो होता नहीं। ठीक है, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। बहुत बात आपने बोलने का मुझे भाषा पे मौका दिया, मैं इसमें भाषा का विरोध करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। नैमिष धाम में योगी सरकार के कराए गए विकास कार्यों के लिए मिश्रिख से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस प्रकार आभार जताया। अरे वो भार्गव जी 8 बार के विधायक हैं यार, आपसे सीनियर हैं, हम आपसे भी सीनियर। भार्गव जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के भाषण पर बोलने के लिए अनुमति दिया है। माननीय बोरा जी द्वारा प्रस्तुत के समर्थन में मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता जिन्होंने 40 साल पहले मुझे यहाँ भेजा था उनको प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता जिन्होंने हमें 40 साल पहले यहाँ विधायक बनाकर भेजा 40 साल उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं नैमिष धाम, वहाँ से तीर्थ वर नैमिष विख्यात अत पुनीत साधक सिद्धदाता, और इसी ये वो धरती है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने अभी वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये वो धरती है महासिद्धधीश की धरती, जहाँ पर उन्होंने दानवों को मारने के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दिया था। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी नैमिष धरती पर हमारे यहाँ पांडवों ने भी वहाँ पर आकर के और मनु शतरूपा ने तपस्या करके वहाँ का धरती को बड़ा करने का काम किया। मैं पूर्ण लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज प्रयागराज में महाकुंभ की स्थापना हुई है, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आए हैं। उनका भी स्वागत है। प्रयागराज एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर पुण्य पाने के लिए लोग आए और दुर्भाग्य रहा कि कुछ लोगों की वहाँ पर
दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, मैं उनके प्रति परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रयागराज से आने के बाद यहाँ पर काशी, अयोध्या और नैमिष में भी लाखों वहाँ से तीर्थयात्री आकर के नैमिष में दर्शन करते हैं। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी योगी जी, जिन्होंने हमारे नैमिष और मिश्री के विकास के लिए विकास परिषद बना करके वहाँ पर एक बड़ा काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे सदन को भी, क्योंकि नैमिष सब तीर्थों से बड़ा है और पुराने लोग कहते हैं जब तक नैमिष नहीं जाएंगे पूर्ण नहीं होगा। मैं 40 साल पहले बैलगाड़ी से जाता था, कोई रास्ता नहीं था। आज वहाँ पर हवाई हेलीपैड बनकर के तैयार हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंकेश्वर सिंह जी भी बैठे हैं, इनका भी विकास में पूरा सहयोग रहता है। ये सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों को सम्मान राहत, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। हमारी गरीब बहनों के लिए, विधवा बहनों के लिए, वृद्धों के लिए 1000 रुपये जो पेंशन दी जाती है, कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीब और हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं होती थी, 2-2 बीघे खेत होता था, लोग बेच कर करते थे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार 51,000 रुपये दे करके उनकी शादी कराने का काम करती है। आयुष्मान योजना इतनी बड़ी योजना है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। और मैं तो अपने क्षेत्र में बड़ी बीमारियों के लिए कम से कम 6 साल में 3 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो गरीब और जो कैंसर रोगी होते हैं, लीवर रोगी होते हैं, उनका इलाज हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज साथियों, सब जानते हैं प्राइमरी जूनियर की शिक्षा में उस समय हमारे क्षेत्र में, जानते हैं, मैं 8 किलोमीटर पैदल कक्षा 6 में जाता था और तब ABCD बताई गई थी कक्षा 6 में। आज हमारे प्राइमरी स्कूल डिजिटल हो गए हैं। मैं अभी गया था एक स्कूल में, कक्षा 3 का बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा था। मैं देख कर बहुत खुश हुआ कि मैंने क्या देखा था और आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार में ये कितना विकास हो रहा है। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने सिधौली विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को सदन में उठाकर योगी सरकार का इस तरह ध्यान आकृष्ट कराया। महिम के भाषण पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, ये वास्तव में जिस तरह से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने का काम किया है, और माननीय मंत्री जैसा कह रहे थे, जो लोग वहां से होके लौट रहे हैं, निश्चित है हमारी सरकार की सराहना कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा। वेगवान है उन्नत यात्रा, साक्षी प्रदेश का जन-जन है। सस्ता है महाकुंभ के मेला, शिवमय राममय कृष्णमय हरेक कण है। बदरंग बचेगा कुछ भी नाप, सजने लगी है फुलवारी, राष्ट्र लिखे इतिहास नया और देख रही दुनिया सारी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज देखा जाए हमारे गांव में आज गांव का कायाकल्प हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, आज ग्राम पंचायतों में आज सुंदर भवन बने हुए हैं, सार्वजनिक सुंदर शौचालय हैं, अमृत वाटिकाएं बनी हुई हैं, खेल के मैदान बन रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, सुंदर तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों को देखा जाए तो आज प्राथमिक विद्यालय
बहुत ही सुंदर है और सारी सुविधाओं से लैस हैं अधिष्ठाता महोदय। और देखा जाए गांव में जो बीमारियां होती थी अधिष्ठाता महोदय कि पानी के शुद्ध न होने के कारण बीमारियां होती थी, आज प्रत्येक गांव में जो सुंदर आज पेयजल की व्यवस्था हो रही है अधिष्ठाता महोदय, हर घर पेयजल योजना के अंतर्गत, तो निश्चित है हमारे गांव वासियों को बेहतर पानी की व्यवस्था हो रही है। आज सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो निर्धन बेटियां हैं उनकी शादी के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। किसानों को सम्मान निधि उपलब्ध हो रही है और इसके साथ ही साथ हमारे जो किसान दुर्घटना बीमा भी समय पर उनको मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस समय आवास की बात की जाए तो आज विकलांग, वृद्धा और कुछ रोगियों के लिए प्राथमिकता पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जनपद सीतापुर है और जनपद सीतापुर में हमारा नैमिषारण्य है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन में लगा करके एक बेहतर सौंदर्यीकरण हो रहा है और वहाँ लाखों की संख्या में वहाँ पर्यटन लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ जनहित मुद्दे हैं उसकी ओर अपना सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सिधौली क्षेत्र लखनऊ से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। वहाँ पर मंडी के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो ऐसा महोदय हम चाहेंगे कि मंडी के लिए हमारे यहाँ सिधौली में भी उसका मंडी की स्थापना कराई जाए। ऐसा महोदय, जो हमारे यहाँ जो खीरी ब्रांच है जिसकी काफ़ी समय पूर्व से सफाई उसकी नहीं हो पाई थी, ऐसा महोदय मैं चाहूँगा कि खीरी ब्रांच की हमारे यहाँ की सफाई कराई जाए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ जो युवाओं के लिए अभी एक स्टेडियम नहीं बना हुआ है, मैं जरूर चाहूँगा कि हमारे युवा जो हमारे यहाँ प्रतिभाशाली हैं, जो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यदि स्टेडियम हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा महोदय, हमारा क्षेत्र गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और गोमती पे सिंचाई के लिए उस गांव के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ का वाटर लेवल बहुत अच्छा नहीं, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर यदि लिफ्ट पंप कैनाल बनाई जाए, जो हमारे खानीपुर, बिरसिंहपुर, हमीरपुर, बिरसापुर और अंबरपुर, बसईडीह और नया गांव अगर लिफ्ट पंप कैनाल बना दी जाती है तो निश्चित है हमारे वहाँ के लिए लोगों के लिए आसान बनेगा। अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद में महाराजा छीतापासी किला बना हुआ है। मैं जरूर चाहता हूँ कि छीतापासी किले पे हमारे वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया जाए, क्योंकि पासी समाज के गौरव थे। यदि हमारे यहाँ होता है तो निश्चित है वहाँ के लोगों को तो भावनाएं उनकी होंगी। हमारा नैमिष क्षेत्र है, नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सिधौली में यदि बेहतर अभी गेस्ट हाउस नहीं बने हुए हैं, गेस्ट हाउस के लिए हम चाहते मांग करते हैं गेस्ट हाउस हमारे किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जरूर चाहता हूं कि हमारे सिधौली में जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि सेंटर पॉइंट में मैं चाहता हूं रिंग रोड बनाई जाए ताकि वहां पे भीड़ की जो जाम लग रही जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 4 लाइनों के साथ में कहना चाहूंगा, भास्कर जैसा चमक रहा है योगी मोदी जी का तब का बल, भाग्य जगह है सबके जो प्राप्त हुआ ऐसा संबल, उन्नत की माननीय महोदय, उन्नत की यात्रा को इस पथ पर अब कांटे न उगने पाएंगे, अलौकिक पथ के दीपक भी अब कभी न बुझने पाएंगे। बीत गई है काल निशा, आई सुप्रभात की बारी, राष्ट्र लिखे इतिहास नया, देख रही दुनिया सारी। अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी सीतापुर की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सदन में आपके चुने जनप्रतिनिधियों ने उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इनमें सबसे प्रमुख समस्या सीतापुर की लाखों लाख आबादी के लिए भयाक्रांत बने आबादी के बीच विचरण कर रहे बाघ हैं। लंबे समय से सीतापुर के महोली, एलिया, हरगांव, खैराबाद, गुंदला मऊ, मछरेटा, मिसरिक, पिसावा आदि इलाकों में कई बाघों की बराबर मौजूदगी बनी हुई है। ग्रामीण बाजार नहीं जा पाते, खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे और जिम्मेदार चैन की नींद सोए हुए हैं। गुंदला मऊ इलाके में तो एक बाघ मृत अवस्था में बरामद हुआ है। इसके बाद भी कई इलाकों में बाघ देखे जाने की सूचनाएं बनी हुई हैं। वन विभाग न तो इन्हें पकड़कर जंगल भेज पा रहा है और न ही लाखों लाख की आबादी को कोई राहत दिला पा रहा है।
बाघ आए दिन मवेशियों को निवाला बना रहे हैं। हालांकि इंसानों को मारे जाने की अभी तक सूचना नहीं है। सीतापुर की 2 बंद चीनी मिलें, महौली और कमलापुर की अब बात ही होना बंद हो गई है। बाढ़ और कटान से निपटने के अस्थायी समाधान का मुद्दा भी सदन में अब नहीं गूंज रहा है। सीतापुर का बंद ट्रामा सेंटर और जर्जर हो चुका जिला अस्पताल का भवन का मुद्दा भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सीतापुर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को बढ़ाए जाने की भी मांग कोई करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी के चलते जैसे तैसे शिक्षण कार्य हो पा रहे हैं। जाम से कराहते सीतापुर को निजात दिलाने की भी समस्या को नहीं उठाया जा रहा है। आजादी बाद भी सीतापुर का एक बड़ा इलाका रेल से वंचित है। कई नदियों पर बांस के पुलों को बनाकर हजारों की आबादी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। मगर आपके जनप्रतिनिधि आपकी ही समस्या को उठाने में कितनी रुचि ले रहे हैं या आप बेहतर समझ रहे होंगे। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपने जनप्रतिनिधियों को सुझाव दें कि किन किन समस्याओं को वह सदन में उठाएं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।